तो आइए अब हम इस वीडियो में जो क्लास 10 का मैथ हम पढ़ा रहे थे, यानी पहला नंबर सवाल क्या था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। तो इसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल सॉल्व किया था। ठीक है। अब चलिए उसके आगे 7वां नंबर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी इसको अब हम क्या करेंगे, 7वें नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो बाकी ये सब सवाल कहाँ गए। हाँ, ये बात सही है कि ये सब सवाल कहाँ गए। तो बाबू, मैंने जो ये प्रश्नावली 1.1 है ना, इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है। ठीक। यानी एक प्रश्नावली का केवल एक प्ले लिस्ट, और उस प्ले लिस्ट में जितने भी आपको मिलेंगे वीडियो, केवल एक सवाल के एक ही वीडियो रहेंगे। और प्रश्नावली 1.1 में जो 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक जो सवाल हैं, उन सभी सवालों का आपको एक सवाल का एक वीडियो मिलेगा, छोटा छोटा वीडियो, और आपको अच्छे से समझना है। ठीक। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल है, ये सॉल्व करके हमने उसी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, ऐड कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस 7वें नंबर क्वेश्चन को हल करना है। 5005 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी अब हमें क्या करना है, इस 5005 को, यानी 7वें नंबर सवाल को। तो चलिए अब हम इसको व्यक्त करते हैं। देख लीजिए संख्या एक बार आप ध्यान से, 5005। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5005। हमें 7वें नंबर सवाल 5005 को अब चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारी संख्या क्या थी, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे अपनी संख्या को, 7वां नंबर सवाल। ठीक है। चलिए, संख्या क्या थी हमारी, 5005। तो 5005 को अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले आप क्या कीजिए, इस 5005 का एलसीएम लीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहले आप एलसीएम कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसका एलसीएम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एलसीएम में क्या करना होता है, इसको विभाजित करना है, काटना है इसको। तो अब हम इसको किस संख्या से काट सकते हैं, इसको हम किस संख्या से काट सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे काटेंगे। तो इस संख्या के लास्ट में कौन सी संख्या है, 5। यानी इसके लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में कौन सा अंक है, 5। तो हम इसको किससे विभाजित कर सकते हैं, 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम इसको किससे काटेंगे, 5 से काट देंगे। ठीक। अब 5 से काटने का मतलब ये हो जाता है कि आप इस 5005 को 5 लोगों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक। तो अब जब आपको इस 5005 को 5 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, तो कितना बांटेंगे, ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 से भाग कर दीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कितना दे सकते हैं। तो अब हम इसको जब भाग करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, संख्या 1001। ठीक। आप इसको भाग करके देख सकते हैं। ठीक। सवाल आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलिए। तो हमने 5005 को जब 5 से विभाजित किया, काटा, तो हमें मिल गया क्या, 1001 मिला। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस 1001 को विभाजित करेंगे। ठीक। तो 1001 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। किससे, 7 से विभाजित करेंगे। तो इसको जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, अब आप ये सोच रहे हैं कि इसके लास्ट में 1 है, तो इसको 7 से क्यों विभाजित कर रहे हैं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ पर 5 था लास्ट में, तो 5 से विभाजित किया, यहाँ पर 1 है तो 1 से करें। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो 1001 है, ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, इसलिए हम इसको 7 से ही विभाजित करेंगे। ये नहीं कि इसके लास्ट में 1 है तो 1 से। ठीक। तो इसको जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप 7 से भाग कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी पता चल जाएगा। ठीक। तो चलिए, जब हम इसको भाग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 143 मिल जाएगा। ठीक। अब इस 143 को हम किससे काट सकते हैं, चलिए इसे देखते हैं। तो 143 को हम किससे काट सकते हैं, 11 से काटेंगे। किससे, 11 से काट देंगे। अब 11 से कैसे काट सकते हैं, देखिए, 13 दहुमा कितना हो जाएगा, एक 130। 13 दहुमा 130, और 13 एक नम 13, यानी 13 में जब 130 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। ठीक। तो इसको हम 11 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 13 आ जाएगा। ठीक। अब हम इस 13 को किससे विभाजित कर सकते हैं, तो 13, 13 एक विषम संख्या है, तो 13 को हम 13 से ही विभाजित कर देंगे। ठीक। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है जो या तो स्वयं से कटे या तो फिर एक से कटे। ठीक। तो हम 13 को 13 से ही विभाजित कर देंगे। ठीक। तो जब हम 13 को 13 से विभाजित किए तो हमें लास्ट में कौन सी संख्या मिली, कौन सा अंक मिल गया, 1 मिल गया। ठीक। तो जब यहाँ पर एलसीएम निकालते समय लास्ट में जब इस तरफ 1 आ जाता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, वो हमारा सवाल पूर्ण हो जाता है। ठीक। अब हमें इस तरफ जो अंक मिले हैं यही हमारे क्या हैं,
अभाज्य गुणनखंड हैं, लेकिन अब इनको लिखना कैसे है, चलिए इसे आगे देखते हैं। हम अपने सवाल के मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारा सवाल क्या था कि 5005 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि 5005 का 5005 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर आंसर में अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो कैसे, यहाँ पर हमें जो इस तरफ अंक मिले हैं ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। तो अब लिखेंगे कैसे, जो यहाँ पर इस तरफ अंक है ना इसको आप लिखते जाइए और बीच में आप गुणा यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते जाइए। चलिए 5 है, 5 लिखेंगे। 7 है तो 7 को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। फिर उसके बाद में 11 है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, गुणे 11 कर देंगे। लास्ट में फिर क्या है हमारा, एक है तो एक नहीं सॉरी 13 है तो क्या करेंगे 13 कर देंगे। ठीक, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा क्या हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा अंतिम और लास्ट आंसर होगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्लास 10 वाले बच्चे यानी जो क्लास 10th में बच्चे हैं ना, जो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा ऑफर है, उनको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। यदि उस वो क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन का इस तरीके से वीडियो देखते जाएंगे समझते जाएंगे तो उन्हें मैथ की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको एक एक क्वेश्चन का वीडियो ऐसे मिलता रहे और वो अच्छे से मैथ समझते रहें। और हमारा जो 5005 था इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा।